अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बड़े के पाए बनाने की बहुत आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और बोंग पाए भी बोलते हैं इसको, और लाहौरियों के नाश्ते में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं ये वाले बोंग पाए। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए जी मैंने एक गाय का पाया ले लिया था और इसको अच्छी तरह से भून के धो के और साफ़ कर लिया। ये आपके सामने है। इसको मैंने उबाल के साफ़ नहीं किया, इसलिए ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक आपको लग रहा है। इसको मैंने चूल्हे के ऊपर भून के साफ़ किया है। तो सबसे पहले इसको साफ़ कर लिया है। तो अब बस इनको पकाने के लिए पोटली पाए बनाने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसकी पोटली तैयार करेंगे। और इसके लिए वो सबसे पहले मैंने ये सौंफ ले लिया है, 1 टीस्पून भर के, टेबल स्पून से थोड़ी सी कम है। और साथ ही 1 टीस्पून भर के जो है ज़ीरा ले लिया है। और चंद लौंगे ले लिए और 3 सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं। 1 बड़ी इलायची डाल रहे हैं। थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल लिया है मैंने। और ये थोड़ी सी जावित्री डाली है, आप चाहें तो इसको एंड में भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी काली मिर्चें डाल रही हूँ। और अब बस सबसे पहले इस पोटली को तैयार करेंगे। और इससे क्या होता है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हमारे पायों के अंदर, और उनकी जो अपनी कुदरती एक स्मेल होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसको थोड़ा लूज़ हम बांधेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं बांधेंगे। तो अब बस अपने बर्तन के अंदर सबसे पहले ये पाए अच्छी तरह से धो के साफ़ करने के बाद इसको मैंने डाल लिया है। और अब ये पोटली इसके अंदर रख देंगे। और अब इसको करीबन फुल पानी का हम भर लेंगे, क्योंकि इसको हमने 6 घंटे या 8 घंटे के लिए मुसलसल हल्की आंच के ऊपर पकाना है। तो फिर ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। आपके सामने पतीली को मैंने भर लिया और कम से कम 8 घंटे के लिए छोड़ दिया है। और अब बस इसको 8 घंटे हो गए थे, मज़ीद ये देख सकते हैं कि पानी कितना कम हो गया इसके अंदर से। तो अब बस सबसे पहले इसकी हम जो पोटली हमने डाली थी वो निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं कि हिलाने से ही पता चल रहा है कि बहुत अच्छे से गल गए हैं। इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, नमक भी ऐड नहीं किया, क्योंकि नमक जब डाल लेते हैं तो फिर इनको गलने में थोड़ी देर लगती है। तो इसलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे गल गए, और इतने ही ज़्यादा गले होंगे तो फिर ये ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अभी हम इसका मसाला तैयार करेंगे। और आप देख रहे हैं कि चम्मच की मदद से आसानी के साथ ये जो बोटी है पाए की, ये टूट रही है। और अगर इसके साथ ही बड़ा गोश्त इसमें डाल लेते हैं तो उसको बोंग बोलते हैं, और बोंग पाए मिल के बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं खाली पाया बना रही हूँ। और अब इसका मसाला तैयार करने के लिए वो फ्राइंग पैन में 1 कप मैंने ऑयल डाल लिया है। आप चाहें तो घी डालें तो उससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और अब सबसे पहले ये गोल लच्छेदार कटी हुई प्याज डाल रही हूँ, क्योंकि ये जल्दी जल्दी से गोल्डन हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से काटा है। और अब इससे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट पहले बॉईल करते वक्त इसलिए नहीं डाला कि जब हम 8 घंटे इसको पकाएंगे तो फिर इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, अच्छा टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल आप में इसमें टेस्टलेस हो जाते हैं हमारे पाए। तो अब 1 टीस्पून भर के नमक डाल रही हूँ इसके अंदर। 1 टीस्पून भर के ही मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी, आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर डाल लिया, इसके साथ फ्लेवर जो है बहुत अच्छा सा हो जाता है। अब थोड़ा सा पानी लगा के इसको भूनेंगे। और बस आप देख रहे होंगे कि मसाले खड़े खड़े हैं, तो हमने इनको खड़े ही रखना है, क्योंकि हम इसको आगे चल के ग्राइंड करने वाले हैं। और अच्छा सा बस भूनने की कि लहसुन अदरक जो है उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और अब बस इनको ठंडा करने के बाद मैं अच्छा सा ग्राइंड कर लूँगी। दूसरी तरफ हल्की आंच के ऊपर मैंने पायों को इसलिए रखा हुआ था कि इनके अंदर जब हम मसाले ये वाले ग्राइंड करके डालेंगे तो ये आसानी के साथ जल्दी जल्दी फिर पकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आधा घंटा हमने मज़ीद इसको पकाना है ये मसाले डालने के बाद। और इसको ग्राइंड करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। और अब तमाम मसाले जो अभी अभी हमने इनका ये फ्राई करके तड़का सा तैयार किया है, इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेश फ्रेश, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं है ना, इसलिए। तो अब ढक्कन लगा के बस कम से कम 25 मिनट के लिए इसको हल्की आंच के ऊपर छोड़ देंगे। अगर आप इसको कुकर में बनाएं तो आप 1 घंटे के अंदर इस रेसिपी को बना सकते हैं। 1 घंटे में पहले इसको गलाना है और फिर इसी बाकी मेथड के साथ आप इसको बना सकते हैं। और अब बस करीबन 25 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ दिया था। और आप इसकी बोटियाँ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी गल गई हैं। और इतनी ही ज़्यादा गली होंगी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि बाज़ार से भी जब हम ला के खाते हैं तो सबसे ज़्यादा मसालों से भी ज़्यादा टेस्ट इस गले हुए पाए का होता है। इसको बहुत ज़्यादा गलना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इसको बस नीचे उतार लेती हूँ, डिश आउट करते हैं अपने बर्तन के अंदर।
तो बस आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गली हैं कि हड्डी को छोड़ दिया है, बोटी ने बहुत ज़्यादा गली हुई हैं। और इसमें धनिया और हरी मिर्चें डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे इतने टेस्टी और मज़ेदार से बने हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कि ये गले कितने ज़्यादा हैं। और ये देख रहे हैं आपकी इसकी बोटी हाथ से ही जैसे टूट रही है, हाथ लगाने से ही इतने टेस्टी और मज़ेदार से तैयार हुए हैं। और ज़बरदस्त सी रेसिपी बस आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। सभी लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन अगर आप एक दफ़ा ये बनाएंगे तो आप इस रेसिपी को भूल नहीं पाएंगे। ये इतने टेस्टी और शानदार बनते हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो बस रेसिपीज़ अगर आपको मेरी पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो ज़रूर मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसी तरह की एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।